नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज हम शुरू करने वाले हैं आपके सामने एक नया चैप्टर यानी क्लास 10th साइंस का तीसरा चैप्टर धातु अधातु। तो धातु अधातु इस वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का यानी तीसरा चैप्टर जिसका नाम है धातु अधातु। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में समझेंगे और यानी हेडिंग टू हेडिंग समझते हुए चलेंगे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जो आपका मिस हो जाए और पेपर में आए, एग्जाम में आए, आप नहीं लिख सको। तो आइए समझ लेते हैं धातु अधातु चैप्टर के बारे में पहले, और फिर समझेंगे इसमें का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है धातु। तो आइए देखते हैं पहले कि इस चैप्टर के बारे में, जैसा कि धातु अधातु किससे मिलकर बने होते हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है तत्व यानी एलिमेंट। आप एलिमेंट के बारे में क्या सोचते हो कि एलिमेंट क्या होते हैं? तो एलिमेंट क्या होते हैं पहले ये बता समझेंगे, क्योंकि एलिमेंट से ही धातु का निर्माण अधातु का निर्माण होता है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि लिखा है जिसको एलिमेंट बोलते हैं यानी तत्व, ये देखते हैं क्या होते हैं। लिखा है वे सूक्ष्मतम कण जिनसे, लिखा है जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं, यानी ऐसे सूक्ष्म कण जिनसे क्या निर्मित होते हैं, पदार्थ यानी कोई तत्व निर्मित होता है, वही क्या होते हैं। लिखा है पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं, यानी कोई ऐसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे क्या पदार्थ निर्मित हो जाए, पदार्थ निर्मित कोई हो जाता है, तो उन्हीं को कहा जाता है क्या, वही क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व। ठीक है, यानी कोई पदार्थ बहुत छोटे छोटे कण हैं, कणों से मिलकर क्या बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। उन पदार्थों को ही क्या कहता है, तत्व कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है तत्वों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की समानता तथा असमानता के आधार पर, तत्व जो होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की समानता और असमानता के आधार पर जो तत्व हैं इनको कितने, लिखा है 3 श्रेणियों में, लिखा 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। यही तत्व जो है इनको भौतिक और रासायनिक गुणों की समानता असमानता के आधार पर ही 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। कौन कौन से 3 श्रेणी हैं इनकी? तो कौन सा है, लिखा है पहला धातु है, दूसरा कौन सा है, अधातु है, फिर इसमें क्या है, उपधातु है। धातु अधातु उपधातु यानी जो तत्व होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, धातु अधातु उपधातु बोल सकते हो। क्योंकि किसके आधार पर होते हैं, यानी भौतिक या रासायनिक गुणों की समानता असमानता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले जो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में, वो बात करेंगे धातु के बारे में। धातु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम बहुत आराम से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए और इसके प्रश्न भी हम कराते हुए आपको चलेंगे। तो आइए देखते हैं, यानी धातु जिसको बोलते हैं मेटल। तो धातु ये होता क्या है, तो आइए समझ लेते हैं धातु आखिर। लिखा है जैसा कि वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चलन करते हैं, यानी वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का चलन करते हैं। अब ये उष्मा विद्युत क्या होती है, उष्मा यानी भाप जिसको बोलते हो, वाष्प बोलते हो, उष्मा हो गई, और विद्युत यानी बिजली जो है इसका चालन करते हैं। यानी क्या होता है, उष्मा जो होती है, जो बिजली होती है, इसका चलन मतलब क्या करते हैं, चलन मतलब इस पार से उस पार निकाल देते हैं, वो क्या होते हैं, वही होते हैं क्या, धातु। यानी जो उष्मा होती है, यानी जैसे कि आप खाना बनाते हो जब, तो कढ़ाई जब रखते हो तो उसमें क्या होता है, नीचे जलाते हो तो उसमें से क्या उष्मा यानी धुआं निकलता है, जिसको वही क्या भाप होते हैं। ये क्या है, क्योंकि जो कढ़ाई है लोहे की होती है, ये धातु है, तो ये क्या उष्मा का चलन कर रही है। और लिखा है विद्युत यानी जो बिजली होती है, बिजली का चलन करते हैं। बिजली यानी आप देखते हो कि जो घर में वायर लगा होता है, वायर में क्या होता है, कॉपर का तार होता है। कॉपर एक क्या है, धातु है, इसका क्या करता है, चलन करता है। तो ये भी क्या है, ये क्या है, धातु है। इससे हम लोग तत्व बोल सकते हैं वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चलन करते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। बहुत ही आपको आसान हेडिंग हमने परिभाषा धातु की बताई है ना, इजी है ना। वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चलन करते हैं क्या कहलाते हैं, यानी धातु कहलाते हैं। इस प्रकार से बता सकते हो, या एक परिभाषा और हो सकती है अथवा में, यानी वे तत्व जो धनायन बोलना है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या बोलना है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी धातु कहलाते हैं। इस प्रकार से भी बता सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं। अर्थात लिखा है
धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वे विद्युत क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और लिखा है जैसा कि धातुएं आघातवर्धनी तथा तन्य होती हैं। आघातवर्धनी तन्य क्या होता है, तो आघातवर्धनी यानी धातुएं जो होती हैं, धातुओं को आपको पता, धातुओं को कूट कूट के पीट के क्या पतला बनाया जा सकता है, चादर बनाई जा सकती है। तो इस जो बनाने की प्रक्रिया होती है, चादर बनाने की, धातुओं को कूट कर बनाने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, आघातवर्धनी। आघात मतलब उसको आघात पहुंचाते हैं, पहुंचा करके चादर के रूप में बदल देते हैं, उस यानी गुण को बोलते हैं आघातवर्धनी। और लिखा है तथा तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या होता है, तन्य का अर्थ होता है यानी धातुओं को यानी खींच कर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, जिसे बोलते हैं तन्य, तन्यता। इस गुण को बोलते हैं तन्य, ठीक है। ये धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, जिसे बोलते हैं तन्यता। तन्य भी होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और लिखा है कमरे के ताप पर ठोस, लिखा है होती हैं, यानी कमरे के ताप पर क्या होती हैं, ठोस। परंतु मरकरी Hg, जिसको बोलते हैं मरकरी क्या होते हैं, Hg, जो यानी घर में बल्ब लगा होता है, इसको बोलते हैं Hg। और लिखा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, यानी जो धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, सभी ठोस होती हैं। पर मरकरी जो होती है ये क्या, कमरे के ताप पर क्या होती है, कमरे के ताप पर क्या होती है, कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। बाकी जगह पे क्या होती है, ठोस होती है। बाकी जगह पे क्या होती है, ठोस होती है। पर कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो ये क्या है, धातु है। इस प्रकार से आपको लिखना है। हम आपको इस प्रकार से लिखकर बता रहे हैं, जिस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको यानी कॉपी में लिखना है। इससे अच्छी आपको वीडियो नहीं मिलेगी कि आपको कोई लिखना भी बता दे, आपको समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे, बल आपको लिखना भी आना चाहिए। बाद में आपको समझ में आ जाता है, बाद में सोचते हो कि हमको लिखना किस प्रकार से है, तो हम आपको लिखना भी बता रहे हैं। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अब देखिए हैं इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। लिखा है एल्युमिनियम कॉपर, एल्युमिनियम कॉपर, Al एल्युमिनियम, Cu कॉपर। ये क्या है, ये धातु ही है। एल्युमिनियम यानी जो घर में बर्तन होते हैं, जैसे कि यानी बर्तन होते हैं, जैसे कढ़ाई हो गई, कढ़ाई को छोड़ के लोहे की होती है, और कुछ कढ़ाई एल्युमिनियम यानी जहाजी जिसको बोलते हैं वो होती है, या पतीली हो गई, ये जो होता है ये क्या एल्युमिनियम होता है। कॉपर जो होता है, कॉपर के बारे में देखा होगा आपने, जो घर में वायर लगा होता है लाइटिंग वाला, तो इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर तार होता है, इसमें आप देखा होगा काट के ज्वाइंट करते हैं, तो क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। लिखा है उत्कृष्ट धातुएं, तो उत्कृष्ट धातुएं भी पूछ सकते हैं। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं, तो Au, Ag, Pt, ये क्या है, उत्कृष्ट धातुएं। आपको याद रखना है कि उत्कृष्ट धातुओं के एग्जाम्पल बताइए क्या कौन सी होती हैं। तो Au यानी क्या होता है, गोल्ड हो गया, ये क्या है, ये क्या है, Ae लिखा, Ag सिल्वर है, Pt प्लेटिनम, ये क्या है, उत्कृष्ट धातुएं हैं। और लिखा है क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं कौन कौन सी होती हैं, LiNa यानी लिथियम और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, ये धातुएं जो हैं क्षारीय धातुएं हैं। इसके अलावा बात करते हैं। लिखा क्षारीय मृदा धातुएं, तो क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं, तो BeMgCa यानी B बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम और Ca क्या होता है, कैल्शियम, ये क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं। पर यहाँ पे बात की जाए तो जितनी भी ये सब धातुएं हमने लिखी हैं यहाँ पे Al, Cu, Au, Ag, Pt, LiNa के, इसके अलावा BeMgCa, ये सभी क्या है, ये सभी धातुएं ही हैं, धातु ही हैं। पर यहाँ पे सबके अलग अलग नाम बताए गए हैं। एल्युमिनियम कॉपर तो धातु है, धातु में सब लिख सकते हो, पर उत्कृष्ट धातु में पूछी जाए या क्षारीय धातु में पूछी जाए या क्षारीय मृदा धातु में पूछे हैं, तो इसी प्रकार से आपको बताना है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है। तो आगे बात कर लेते हैं अब हम धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके भौतिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से हर हेडिंग मतलब 1-2 नंबर में आ सकती है। तो आइए देखते हैं। धातु लिखा है धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, यानी धातु जो होते हैं इसके प्रमुख निम्नलिखित गुण जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमुख गुण है सभी। और लिखा है, तो लिखा है पहला गुण कौन सा है, धात्विक चमक। धात्विक चमक यानी लिखा है मेटेलिक लुस्टर, ये क्या है, धात्विक चमक जिसको बोलते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। लिखा है शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होते हैं। जो शुद्ध धातुएं होती हैं तो इनकी सतह जो होती है वो क्या, चमकदार होती है। यानी आपको देखा होगा कि धातु होती है चमकदार होती हैं, यानी चमकती हैं, है ना, चमकदार होती है। जो शुद्ध धातुएं होती हैं, जो शुद्ध नहीं होती हैं, उन पे क्या लिखा है, तथा लेप या पॉलिश करके भी
उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। यानी जो चमकदार नहीं होते हैं उन धातुओं को भी क्या कहता है, लेप या पॉलिश करके या पेंट करके क्या जाता है, चमकदार बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं इनको चमकदार बनाया जाता है। जैसे घर में जो दरवाजा लगा होता है लोहे का, इसको क्या पेंट करके क्या चमकदार बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी धातु होती हैं जिनको चमकदार बनाया जा सकता है। तो आइए बात लेते हैं आगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे में लिखा है लोहा, सोना, चांदी। लोहा जो है ये धातु है, आपको पता है। सोना है ये भी धातु है, चांदी ये भी धातु है। भाई इनको क्या, इन पर पॉलिश की जाती है, पॉलिश करके इनको क्या चमकदार बनाया जाता है। इस पे पेंट की जाती है, इस पे क्या, इस पे पॉलिश की जाती है, इस पे पॉलिश की जाती है, जिसकी वजह से इनको चमकदार बनाया जाता है। ये एक गुण होता है, भौतिक गुण ये है। तो आइए आगे बात करते हैं। लिखा है अपवाद में, अपवाद यानी इसका कोई अपवाद है पर लिखा है, जैसा कि देख रहे हैं आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन, ग्रेफाइट ये जो है ये क्या है, ये है धातु, पर ये क्या होते हैं, चमकीली होते हैं। आयोडीन जो ग्रेफाइट होते हैं ये धातु होते हैं, पर ये क्या होते हैं, चमकीली होते हैं। क्या होते हैं, चमकीली होते हैं। सॉरी, जो आयोडीन ग्रेफाइट हैं ये चमकीली होते हैं, पर ये धातु नहीं है, ये अधातु हैं। ठीक है, आयोडीन ग्रेफाइट जो है, आयोडीन जो ग्रेफाइट हैं ये चमकीली होते हैं, पर ये क्या है, अधातुएं हैं। क्या है, अधातुएं हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अगला इसमें का, यानी दूसरा जो गुण है। लिखा है विद्युत एवं उसमें सुचालकता। विद्युत एवं उसमें सुचालकता क्या होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो आज बात लेते हैं। जैसा कि लिखा है अधिकांश धातुएं विद्युत एवं उष्मा की, यानी अधिकांश धातुएं विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होती हैं। क्या होते हैं, सुचालक यानी अच्छा चालक होते हैं। किसके, विद्युत और उष्मा की जो धातुएं होती हैं। आगे लिखा है अर्थात लिखा है सुगमता से विद्युत तथा उष्मा को अपने अंदर प्रवाहित होने देती है। यानी बहुत ही सरलता से क्या करते हैं, ये धातुएं जो होती हैं अपने अंदर विद्युत को प्रवाहित होने देती हैं, रोकती नहीं। धातुएं बहुत आसानी से जो विद्युत होती है, बिजली प्रवाहित हो सकती है। अगर करंट जो है इसमें अगर कोई धातु लेकर इसमें टच करोगे आपके हाथ में, तो करंट आपको मार देगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, बहुत सरलता से यानी अपने अंदर यानी बिजली को प्रभावित करने से नहीं रोकती हैं। आगे लिखा है जैसा कि जैसे में लिखा है चांदी तांबा है। चांदी तांबा में अधिक से अधिक बिजली यानी प्रवाहित बहुत जल्दी प्रवाहित हो सकती है। तो आगे बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जो घर में वायर होता है वो तांबा उसके अंदर यानी कॉपर लगा होता है। तो इसमें देखा होगा जब कहीं तार कटा होता है तो कनेक्शन बिजली जा रही है, लाइट उसमें जा रही है, वहाँ पर आप टच करोगे तो क्या आपको करंट मारेगा, क्या मारेगा, करंट। इसीलिए उसके ऊपर देखा होगा कुछ यानी लेप किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं नोट में, कुछ नोट में देखते हैं और अपवाद देख लेते हैं। अपवाद इसमें भी है, लिखा है टंगस्टन, लेड तथा मरकरी। ये क्या है, ये अपवाद है। टंगस्टन, लेड, मरकरी जो होता है ये अपवाद है। क्या होते हैं, ये जो होते हैं इसमें क्या होता है, बिजली प्रवाहित नहीं होती है, यानी बिजली लाइट जो होती है प्रवाहित नहीं होती। टंगस्टन होता है और क्या, लेड यानी शीशा में देखा होगा नहीं होता है, मरकरी में नहीं होता। जो बल्ब होता है, बल्ब का जो अगला शीशा होता है ये क्या होता है, मरकरी होता है। इसको छू सकते हो, इसमें करंट आपको नहीं मारेगा। जो लेड होता है शीशा अगर कहीं पे लगा, शीशा में करंट आपको नहीं मारेगा। इसके अलावा क्या बात की जाती है, टंगस्टन जो होता है इसमें भी लेड आपको नहीं प्रभावित होती, इसमें भी लेड नहीं, आपको करंट नहीं मारेगा। तो आइए ये क्या है, ये अपवाद है। बहुत बार अपवाद पूछ जाते हैं, तो आप पढ़ते हैं नोट को। इसमें नोट क्या है, लिखा है विद्युत तारे कॉपर या सिल्वर धातुओं की द्वारा निर्मित होते हैं। जो धातुएं होती हैं यानी जो तार में वायर लगे होते हैं, इसमें के जो तार होते हैं ये या तो कॉपर की होंगी, अंदर कॉपर लगा होगा, या क्या सिल्वर यानी चांदी लगी होती है। इससे से क्या होती है, तार बनती है। तार बनती है पर तार को नग्न नहीं छोड़ा जाता है, क्यों नहीं छोड़ा जाता है, लिखा जैसा कि जो विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, यानी जो ये होती है, अगर ये कोई भी तार कोई भी वायर अगर धातु कॉपर या चांदी की बनी है तो वो बहुत ही अच्छा क्या है, चालक होता है, बहुत ही अच्छा चालक, उत्तम चालक होता है। अतः उन्हें सीधे छूने पर हमें करंट लग सकता है। यानी और क्या करो, अगर वो नग्न है अगर उनको छू लोगे तो आप क्या लगेगा, करंट लग जाएगा। करंट लगता तो आपको पता है कैसा लगता होगा, करंट लगता है यानी पूरा, यानी जहाँ पे लगेगा उतना तो एक सेकंड में भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है बिल्कुल। और अगर 1-2 मिनट लग जाए तो पूरा शरीर ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है इस प्रकार से।
तो आपको जो आप करंट लगता है वो तो करंट आपको क्या करता है, दूर फेंक देता है, तभी बहुत हानियाँ होती हैं इससे, खून यानी जो होता है जम जाता है। तो आगे लिखा है इस कारण इन्हें किसी अचालक पदार्थ यानी इसीलिए इन्हें किसी अचालक पदार्थ जिसमें प्रवाहित यानी अचालक होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो उसे बोलते हैं अचालक पदार्थ। और लिखा है जैसे कि पीवीसी द्वारा लेपित कर दिया जाता है, यानी जो तार होता है वह ऊपर जो लेप लगा होता है जिसके अंदर कवर होता है, जिसके द्वारा कवर होता है, वो जो होता है पीवीसी द्वारा क्या होता है, पीवीसी द्वारा पीवीसी होता है। पीवीसी जो होता है अचालक पदार्थ है जिसके द्वारा क्या होता है उसमें लाइट आपको नहीं करंट मारेगा। ठीक है, इस प्रकार से